अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट 2 किया था जिसमें हम लोगों ने लेयर्स ऑफ जीआईटी ट्रैक किया था, जिसके थ्रू हमारे पास हमारी जो डिग्लूडेशन का प्रोसेस होता है और बाकी चर्निंग के प्रोसेसेस होते हैं। हमारी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं हमारी डाइजेशन में। तो डाइजेशन जो है वो हमारे पास फेसेस के थ्रू होती है। इसमें हमारे पास कुछ फेसेस होते हैं। फेसेस हमारे पास इसके 3 फेसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट होती है। 3 फेसेस होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है हमारे पास सिफेलिक होता है, सेकंड हमारे पास गैस्ट्रिक और थर्ड हमारे पास इंटेस्टाइनल। फर्स्ट फेज जो हमारे पास जो सिफेलिक है, सिफेलिक हमारे पास नाम से हमारे पास जाहिर हो रहा है, यानी कि ब्रेन। सिफेलिक यानी कि ब्रेन का पार्ट है हमारे पास, ठीक है, सिफेलिक कहलाता है जो कि हमारे पास। तो ब्रेन है, तो ब्रेन में हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, सेंसर्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से हमारे पास ये जो हमारे पास जो सिफेलिक फेज है ये हमारे पास होता है सेंस के थ्रू हमारे पास स्टार्ट होता है। यानी कि किसी भी टेस्ट मतलब कि स्मेल या फिर किसी चीज़ को सोच कर जो मुंह में पानी आ जाना, उसको हम सिफेलिक फेज कहते हैं, जिसमें हमारे हमारे कुछ हद तक हमारी जो है हार्मोन्स वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। हमारे हार्मोन्स, हमारे एंजाइम्स कुछ हद तक हमारे रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। हमारी जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है, जो हमारी स्टमक लाइनिंग है, उसके पास हमारे पास म्यूकस की लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है। और म्यूकस की लाइनिंग बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो HCl और जो प्रोड्यूस होना होता है फर्दर हमारे पास डाइजेशन के प्रोसेस में, उसकी वजह से हमारी जो वॉल्स जो डैमेज होने से बच जाती है। जैसे कि हमने सुना होगा आज तक कि सुन्नत है हमारी कि हम हाथ से खाना खाएं। तो वो क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है हमारे जो सेंसर्स है वो जब हम हाथ से जब खाते हैं तो हम लोग जब सेंस करते हैं तो हमारे पास वो सिफेलिक फेस स्टार्ट हो जाता है। सिफेलिक फेस जब स्टार्ट होता है तो हमारे पास स्टमक लाइनिंग को स्टमक में लाइनिंग एक बना देता है, जो कि हमारे स्टमक को HCl से डैमेज होने में बचाता है। ठीक है, हमारे पास ये सिफेलिक फेस आ गया। देन फिर सेकंड फेस हमारे पास होता है गैस्ट्रिक। ठीक है, तो गैस्ट्रिक फेस में जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिक फेस में जो है वो हमारे पास होते हैं स्टमक में ही हमारे पास फेस होता है। इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो एंजाइम्स की रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, 65 to 70% हमारे पास इसमें हमारे पास एंजाइम की रिलीज़ हो रहा होता है। और ये जो है हमारे पास वो वेगस नर्व के थ्रू होता है। वेगस नर्व जो है वो हमारे पास क्रेनियल नर्व है, जो हमारे पास इसको सिंपैथेटिक सिग्नल्स दे रही होती है और इसको जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट करवाती है हमारे गैस्ट्रिक को, हमारे स्टमक को, कि वो डाइजेशन के लिए एंजाइम्स रिलीज़ करे और हार्मोन्स को रिलीज़ करे और डाइजेस्ट करे, मेटाबॉलिज्म करे हमारे फूड की। देन हमारे पास थर्ड और लास्ट स्टेज हमारे पास आ जाता है हमारा इंटेस्टाइनल स्टेज। हमारे पास क्या है? इंटेस्टाइनल स्टेज जो है वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब हमारे पास बाउल मूवमेंट्स हो रही होती है, जिसके थ्रू हमारे पास हमारा डेफिकेशन का प्रोसेस होता है, वेस्ट मटेरियल्स हमारे पास निकलते हैं, उसमें हमारे पास होता है इंटेस्टाइनल फेज, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं, नर्वस मैकेनिज्म और हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म जैसे कि नाम से ही हमारे पास वाज़ेह हो रहा है कि हार्मोन्स इसमें हमारे पास काम करेंगे। जैसे कि हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हमारे पास कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो उसमें जो सीलियाज है, जो हमारे पास जो सेल्स है, उसमें हमारे पास इसकी लाइनिंग्स होती है। वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। वो हमारे पास विलाय जो है वो हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास हार्मोन्स के थ्रू हमारे पास ब्लड में जो है वो हमारे पास उनके न्यूट्रिएंट्स हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइनल फेज में। और दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म इसका आ जाता है नर्वस मैकेनिज्म जो है वो हमारे पास नर्व्स के थ्रू होता है। नर्व्स के थ्रू हमारे पास नर्वस सिग्नल्स आते हैं हमारे पास हमारे ब्रेन से, जिसके थ्रू हमारे पास ये इंटेस्टाइनल फेज होता है, जिसमें हमारे पास नर्वस सिग्नल्स के थ्रू हमारे पास हमारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट होती है और डेफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारे पास इंटेस्टाइन में जो नर्वस मैकेनिज्म है वो हमारे पास न्यूरल इनर्वेशंस भी कहलाते हैं। न्यूरल इनर्वेशंस क्या? यानी कि जो न्यूरॉन्स जो है वो हमारे पास न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स जो है वो हमारे पास इनर्वेट करते हैं, यानी कि सिग्नल करते, स्टिमुलेट करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे बॉडी को, कि हार्मोन्स हमारे पास रिलीज़ हो और हमारा जो मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो। इसमें हमारे पास न्यूरल इनर्वेशन में भी हमारे पास 2 टाइप्स के आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज द एंटेरिक एंड सेकंड इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम या फिर ENS हमारे पास जो कहलाता है, इसमें हमारे पास जो है वो इंस्ट्रिंसिक सेट ऑफ नर्व्स होते हैं, जो कि ब्रेन ऑफ गट भी कहलाता है। ब्रेन ऑफ गट या फिर इंट्रिंसिक सेट ऑफ
नर्व्स, ठीक है, हमारे पास यानी कि इंट्रिंसिक यानी कि अंदर की तरफ ब्रेन में हमारे पास ये नर्व्स होती है जो कि हमारे पास ब्रेन ऑफ गर्ड्स भी कहलाती है, जो कि हमारे पास ईएनएस में इन्वॉल्व होती है, और ये हमारे पास जो है वो ईसोफेगस से एनस तक हमारे पास एक्सटेंड कर रहे होते हैं। इसमें जो न्यूरॉन्स जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास ईसोफेगस से लेकर एनस तक हमारे पास एक्सटेंड कर रहे होते हैं, और हमारे पास इसमें जो है वो हमारे पास दो प्लेक्सस होते हैं, दो प्लेक्सस इसमें होते हैं। प्लेक्सस हमारे पास क्या होता है, लास्ट में हमने करा था कि नर्व का जो हमारे पास जो एक वेब होता है, नर्व वेब, वो हमारे पास प्लेक्सस कहलाता है। जो फर्स्ट प्लेक्सस जो हमारे पास वो होता है वो हमारे पास होता है माइंट्रिक प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस यानी कि माइंट्रिक प्लेक्सस होता है हमारे पास, जो माइंट्रिक प्लेक्सस होता है, और सेकंड हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है सब म्यूकोसल प्लेक्सस, ठीक है। तो हमारे पास ये दो प्लेक्सस होते हैं यानी कि नर्व वेब्स होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। मैट्रिक प्लेक्सस जो है वो हमारे पास जीआईटी मोबिलिटी को देखता है, यानी कि मोबिलिटी को फास्ट करवाना है, स्लो करवाना है। लाइक हमारे पास कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, लाइक हमारी अगर कोई फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स अगर चल रहा हो तो हमारे पास जीआई मोबिलिटी जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे पास माइट्रिक प्लेक्सस हमारे पास इस रेगुलेट कर रहा होता है, और जो सब म्यूकोसल प्लेक्सस है वो हमारे पास सीक्रीशंस को कंट्रोल करता है। सीक्रीशंस किस चीज़ की होती है, सीक्रीशंस हमारे पास इसमें हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, केमिकल्स हो गए, उनकी हमारे पास कंट्रोल हो रहा होता है। सीक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा होता है सबम्यूकोसल प्लेक्सस। इसके बाद हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम से हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेट ऑफ नर्व्स से हमारे पास ये फॉर्म हो रहा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे पास दो टाइप का होता है। इसमें भी हमारे पास दो टाइप्स होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा हुआ है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। हमारे पास इसमें दो टाइप के नर्वस सिस्टम्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास दो टाइप के नर्वस सिस्टम्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ करवाते हैं सीक्रीशंस को और एक्टिविटी को, किसके थ्रू, ईएनएस यानी कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करके, एंट्रिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है ये, और जो है वो सीक्रीशंस को और एक्टिविटी को जो है जीआई ट्रैक्ट की जो एक्टिविटी होती है जो कि उसको एक्टिवेट कर रही होती है, जो रेगुलेट कर रही होती है हमारी बॉडी में, इसको ये इंक्रीज़ करवाता है, ठीक है। एक्टिविटी को हमारे पास इंक्रीज़ करवाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे पास इनहिबिट करवाता है ईएनएस को, ईएनएस यानी कि एंट्रिक नर्वस सिस्टम को हमारे पास ये डिक्रीज़ करवाता है। और जब ये एंट्रिक नर्वस सिस्टम को जब इनहिबिट करवाएगा तो सीक्रीशंस और एक्टिविटी खुद ही डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सीक्रीशंस और एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सीक्रीशंस और एक्टिविटी जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे ईएनएस के। तो हमारे पास ईएनएस अगर इनहिबिट होगा तो हमारे पास सीक्रीशन और एक्टिविटी खुद ही कम हो जाएगी, ईएनएस अगर हमारे पास इंक्रीज होगा तो हमारे पास सीक्रीशन और एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। सीक्रीशन किस चीज़ की, हमारे पास हार्मोन्स और एंजाइम्स की हमारे पास सीक्रीशंस होती है, ठीक है। हार्मोन्स और एंजाइम्स और केमिकल्स जो होते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे पास करवा रहे होते हैं हमारी बॉडी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हमारे पास होती है इसकी सीक्रीशंस हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि हमारे पास सिंपैथेटिक में होती है, पैरासिम्पैथेटिक में भी होती है। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ करवा रहा होता है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, ठीक है। और सिंपैथेटिक जो है वो हमारे पास रेस्ट में हमारे पास यूज़ होता है, यानी कि वो सीक्रीशन और एक्टिविटी का हमारे सिंपैथेटिक जो है वो हमारे पास फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। पैरासिम्पैथेटिक हमारे पास रेस्ट रिस्पॉन्स होता है। हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के तौर पे भी हम लोग अक्सर पढ़ते हैं इसके बारे में। एड्रेनल मेडुला जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल ऑफ द फेसेस एंड न्यूरल इनर्वेशंस एंड ऑल द थिंग्स। इसके बाद हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।